इलॉन मस्क एक ऐसा नाम है जो नई चीजों की खोज, बुलंदी की चाह और मुस्तकबिल के लिए लगातार कोशिश से जुड़ा है। इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री में इंकिलाब लेन से लेकर मार्स पर बस्ती बनाने के ख्वाबों तक मस्क ने अपनी हिम्मत और विजन से दुनिया की तवज्जो हासिल की है। उनकी कंपनीज जिनमें टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक शामिल हैं, टेक्नोलॉजी की हुदूद को आगे बढ़ा रही हैं और पुराने ख्यालात को चैलेंज कर रही हैं। लेकिन मस्क का सफर सिर्फ रॉकेट्स और इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हिम्मत, रिस्क लेने की हौसला और इंसानी सलाहियत पर यकीन शामिल है। ये उस आदमी की कहानी है जो बादे ख्वाब देखने की जुर्रत करता है और एक नस्ल को सितारों तक पहुंचने की इल्हाम देता है। 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ एलोन मस्क की टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी चौथी उम्र से ही जाहिर थी। वो कंप्यूटर्स में माहिर थे, यहाँ तक के 12 साल की उम्र में खुद प्रोग्रामिंग सीखी और एक वीडियो गेम बनाया। ये शुरुआती शौक एक ऐसे मुस्तकबिल की निशानी थी जहां वो पूरी इंडस्ट्रीज में इंकिलाब ला देंगे। मस्क का बचपन फिर भी मुश्किलों के बगैर नहीं था। उन्हें बुलिंग का सामना करना पड़ा और एडजस्ट करने में मुश्किल हुई। किताबों और कंप्यूटर्स में तसल्ली मिली। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मस्क कनाडा और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स अपनी तालीम और बिजनेस के शौक को पूरा करने के लिए चले गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला लिया, जहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्रीज हासिल की। अपनी फ्यूचर वेंचर्स की बुनियाद रखी जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बिजनेस एक्यूमेन के साथ मिला देंगे। यूनिवर्सिटी के दौरान ही मस्क के बिजनेस के जज्बे ने उभरना शुरू कर दिया था। उन्होंने वो मौके देखे जो दूसरों ने नहीं देखे और रिस्क लेने से नहीं डरे। 1995 में इंटरनेट अपने शुरुआती दौर में था, लेकिन इलॉन मस्क ने इसकी सलाहियत को देख लिया था। उन्होंने जिप्टू की बुनियाद रखी, एक कंपनी जो अखबारों को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी। ये उनकी पहली बिजनेस कामयाबी थी। जिप्टू ने जल्दी ही तरक्की की, इन्वेस्टमेंट्स को अपनी तरफ खींचा और आखिर में 1999 में कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में हासिल कर लिया। इस शुरुआती कामयाबी ने मस्क की विजनरी एंटरप्रेन्योर के तौर पर शोहरत को मजबूत कर दिया, लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुए थे। मस्क का अगला वेंचर X.com था, एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो बाद में कन्फिनिटी के साथ मिलकर पेपाल बन गई। पेपाल ने ऑनलाइन पेमेंट्स में इंकिलाब ला दिया, लोगों के लिए ऑनलाइन लेन-देन करना आसान और महफूज बना दिया। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में हासिल कर लिया। मस्क को और ज्यादा लाइमलाइट में ला दिया और उन्हें और भी बुलंदी वाली प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। पेपाल की सेल ने मस्क के सफर में एक टर्निंग पॉइंट की निशानदाही की। वो आसानी से एक मल्टी मिलियनेयर होकर रिटायर हो सकते थे, लेकिन उनकी चाह ऑनलाइन पेमेंट्स की दुनिया से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने कुछ बहुत ही अजीम चीज पर नजर रखी थी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी। सेक्शन 4, सितारों तक पहुंचना, स्पेसएक्स का आगाज। 2002 में इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स की बुनियाद रखी, मार्स पर बस्ती बनाने के नामुमकिन वाले मकसद के साथ। उनका मानना था कि मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बना इंसानियत की लंबी मुद्दत तक बका के लिए जरूरी है। स्पेसएक्स को शुरू से ही शक और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खाइम एरोस्पेस इंडस्ट्री मस्क को एक आउटसाइडर के तौर पर देखती थी और उनके बुलंदी वाले मकसद दो की सोच लगते थे। शुरुआती रॉकेट लॉन्चेस जैसे कि फाल्कन 1 को नाकामियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मस्क और उनकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। हाँ, उन्होंने हर नाकामी से सीखा, अपने डिजाइन को बेहतर बनाया। 2008 में स्पेसएक्स ने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया जब उसका फाल्कन 1 रॉकेट पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल रॉकेट बना जो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा। इस कामयाबी ने साबित कर दिया कि स्पेसएक्स स्पेस इंडस्ट्री में एक मजबूत दावेदार है और नासा की तवज्जो हासिल की। आने वाले सालों में स्पेसएक्स ने तारीख बनाना जारी रखा। फाल्कन 9 और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जैसे रियूजेबल रॉकेट्स डेवलप किए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो और एस्ट्रोनॉट्स को ले जेन के लिए वर्कहॉर्सेस बन गए हैं। सेक्शन 5, 7 कोण में इंकिलाब, टेस्ला का इलेक्ट्रिक ख्वाब। स्पेसएक्स के साथ स्पेस ट्रैवल में इंकिलाब लेते हुए इलॉन मस्क एक साथी टेस्ला के साथ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को चैलेंज कर रहे थे। 2003 में कायम की गई टेस्ला का मिशन हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करके दुनिया के सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को टीज करना था। उस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स को इम्प्रैक्टिकल और नीश प्रोडक्ट्स के तौर पर देखा जाता था। मस्क फिर भी एक ऐसे मुस्तकबिल का तस्वुर करते थे जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न सिर्फ पसंदीदा हों बल्कि आम लोगों के लिए भी एक्सेसिबल हों। टेस्ला के शुरुआती साल प्रोडक्शन चैलेंजेस, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स की तरफ से शक से भरे हुए थे, लेकिन मस्क का अपने विजन पर यकीन
और उनकी एक टैलेंटेड टीम को अपने गर्ड जमा करने की सलाहियत ने टेस्ला को आगे बढ़ाया। 2008 में टेस्ला रोडस्टर की रिलीज, एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, मी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में ख्यालत को तोड़ दिया। इसने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कार्स तेज, स्टाइलिश और पसंदीदा हो सकती है। टेस्ला ने रोडस्टर के बाद मॉडल एस, एक लग्जरी सेडान के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी और डिजाइन की हुदूद को और आगे बढ़ाया। मॉडल एस को बहुत तारीफ मिली, कई अवार्ड्स जीते और टेस्ला को ऑटोमोटिव मार्केट में एक मजबूत प्लेयर के तौर पर कायम किया। सेक्शन 6, जमीन से पारे और मुस्तकबिल में न्यूरोलिंक, स्टारलिंक और भी बहुत कुछ। कभी भी बुलंदी वेल वेंचर से पीछे हटने वालों में से नहीं। इलॉन मस्क का बिजनेस का जज्बा स्पेस और टेस्ला से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने न्यूरोलिंक की बुनियाद रखी, एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का इलाज करने और इंसानी सलाहियतों को बेहतर बनाने के मकसद से ब्रेन मशीन इंटरफेसेस डेवलप कर रही है। न्यूरोलिंक का मकसद ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर्स के दरमियान गैप को खत्म करना है, potentially revolutionizing how we interact with technology and treat conditions like paralysis and Alzheimer's disease. Starlink, मस्क का आइक और वेंचर का मकसद लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट्स के नेटवर्क के जरिए ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कवरेज प्रोवाइड करना है। इस बुलंदी वाली प्रोजेक्ट में दुनिया भर के अंडरसर्व्ड एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस लेने की सलाहियत है, डिजिटल डिवाइड को खत्म करते हुए। मस्क के दूसरे वेंचर्स, जैसे द बोरिंग कंपनी जो हाई स्पीड अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स डेवलप करने पर फोकस करती है, उनकी अनकन्वेंशनल तरीकों से चैलेंजेस से निपटने की रजामंदी को दिखाते हैं। चाहे वो ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए टनल्स खुदना हो या ह्यूमन कॉन्शियसनेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलाकर रिसर्च करना हो, मस्क मुमकिन की हुदूद को आगे बढ़ाते रहते हैं। अगले कौन से ग्राउंड ब्रेकिंग वेंचर्स का आगाज करेंगे?